गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु की खबरदारियों के बारे में, यानी राहु 12 भाव में कहीं पर भी बैठ सकता है, तो किस किस भाव में क्या क्या खबरदारी होगी, है ना। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, राहु अगर किसी के पहले भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को नीले काले वस्त्र, मतलब कि इन रंगों से परहेज करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी के साथ झूठा वचन, मतलब किसी को प्रॉमिस करके और फिर झूठ बोल करके उसे धोखे में नहीं रखना चाहिए। यानी कि सीधे शब्दों में बात करूं तो अगर लगन में किसी के राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, है ना। ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर खोटे सिक्के, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, कबाड़, है ना, ये चीज़ें अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए। जिसके भी राहु लगन में बैठा हो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो बहुत सी मुसीबतें उसके गले पड़ सकती हैं। बल्कि उसे कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, कुछ न कुछ कुत्तों को देते चले जाना चाहिए। ऐसे ही राहु अगर किसी के दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को शादी के बाद अपने ससुराल वालों से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेना चाहिए। यानी कि शादी हो जाने के बाद उसके बाद फ्री में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने ससुराल पक्ष से नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों के चक्कर में आकर के किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, किसी के पैसे नहीं फंसवाने चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो बहुत, मतलब जितने पैसे उसने फंसवाए हैं लोगों के और जितना वो धोखा देगा, अगर मैं बात करूं, क्योंकि पैसों को लेकर के धोखा राहु यहाँ करवा सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में राहु बैठा वो जो कि धन का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ पैसों के चलते पैसे फंसवा दे, किसी के लगवा दे कहीं पे, है ना, या फिर धोखा दे दे। झूठ ऐसे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए जिसके भी दूसरे भाव में राहु बैठा हो। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने घर पर कबाड़ वगैरह नहीं रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को विशेषतर सफाई कर्मचारी हो और कुत्तों की विशेषकर सेवा करनी चाहिए, है ना, उन्हें कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। अगर दूसरे भाव में राहु बैठा हो तो कभी भी अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना चाहिए, इससे उसके जीवन साथी के सुखों में कमी के हालात क्रिएट हो सकते हैं। देखिए, जब भी राहु तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को ईमानदार बने रहना चाहिए और लॉयल्टी अपने अंदर रखनी चाहिए, चाहे दुनिया कितने भी धोखे क्यों ना दे दे, ऐसे व्यक्ति को अपने आप को लॉयल रखना चाहिए। अगर 4th हाउस में किसी का राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल के साथ बना करके रखनी चाहिए, यानी कि अपने इन-लॉज जो हैं उनके साथ भली भांति बना करके चलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, है ना। प्राय पुरुष प्राय स्त्री से थोड़ा सा दूरी बना करके चलने चाहिए। मीन्स कि ऐसे व्यक्ति को शादी के बाद अफेयर्स में नहीं आना चाहिए, है ना। जब भी 4th हाउस में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने घर पर कबाड़ वगैरह नहीं रखना चाहिए, अपने चरित्र को उच्चतम बनाए रखना चाहिए। 4th हाउस में जब भी राहु बैठा हो ऐसे व्यक्ति को कभी भी शनि को मंदा नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उसके कामकाज में दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है ना। ऐसे ही अगर 5th हाउस में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को नीले काले रंग से परहेज रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी, देखिए, पराय पुरुष पराय स्त्री से दिल बहलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी कि शादी के बाद अफेयर का सिलसिला नहीं चलाना चाहिए। जिसके भी 5वें भाव में राहु हो और पराय स्त्री पराय पुरुष से अपना बचाव रखना चाहिए, है ना। ऐसे व्यक्ति को मांस, मछली, अंडे, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब भी 5वें भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जुआ, सट्टा, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि खासा लॉस ये करवा सकता है ना। अब देखिए, 6ठे भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई के साथ रहना चाहिए, खास तौर पर अपने भाइयों के साथ बना करके चलना चाहिए। कुत्तों की विशेष सेवा करनी चाहिए, इससे उनकी ज़िंदगी में उन्नति होगी। जिसके भी 6ठे भाव में राहु बैठा हो, है ना। 6ठे भाव में जब भी राहु बैठा हो तो कुत्तों को कुछ न कुछ देते चले जाना चाहिए। कुत्तों को कभी भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुत्तों को मारेंगे तो यहाँ 6ठे भाव का राहु आपको बेस्ट से बेस्ट जो फल दे सकता था वो नहीं दे पाएगा। ऐसे ही अगर 7वें भाव में किसी का राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को, देखिए, 21वें वर्ष या 21वें वर्ष से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो। ऐसे व्यक्ति को अपनी काम वासना, सेक्सुअली डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। काम मतलब अधिक कामी नहीं होना चाहिए, काम वासना के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखे ऐसा आदमी, चाहे फीमेल हो या मेल हो, जिसके भी 7वें भाव में राहु बैठा हो। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी को
मतलब कि पूरी लॉयल्टी के साथ उसके साथ जीवन बिताना चाहिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अपना चरित्र खराब नहीं करना चाहिए जिसके भी 7वें भाव में राहु बैठा हो। ऐसे व्यक्ति को कभी भी बिजली से संबंधित उपकरणों का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, यानी कि बिजली से संबंधित किसी काम का मतलब बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अगर 8वें भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उसके धन का नुकसान होगा, है ना। ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर खोटे सिक्के, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, है ना, और ये कबाड़ जो चीज़ें हैं वो नहीं रखनी चाहिए। इससे उसके कामकाज में दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी, जिसके भी 8वें भाव में राहु बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को मतलब बिल्कुल अपने घर की सीढ़ियाँ तक बिल्कुल साफ़ रखनी चाहिए। कोई भी कबाड़ वगैरह इत्यादि ये चीज़ें ना हो, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, खोटे सिक्के, बंद घड़ियाँ, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बेईमानी से धन नहीं कमाना चाहिए, मतलब बहुत बेईमानी से धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि वो उतना ही फिर खराब होता चला जाता है। जब भी 8वें भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने इन-लॉज की खासी इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। जब भी 8वें भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को नीले रंग से परहेज रखना चाहिए, है ना। देखिए, अब बात करते हैं 9वें भाव में अगर राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धर्म कर्म से हीन नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति को धार्मिक बने रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने इन-लॉज के साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए जब भी किसी के 9वें भाव में राहु बैठा हो। ऐसे व्यक्ति को, जिसके भी 9वें भाव में राहु बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपनी फैमिली का मुखिया नहीं बनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहनों से बना करके चलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी बिजली से संबंधित कारोबार नहीं करना चाहिए, है ना। और अपने घर पर कबाड़ वगैरह और ये खोटे सिक्के, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियाँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही 10वें भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कंजूस नहीं होना चाहिए। अगर वो कंजूसी जैसा स्वभाव रखता है तो नुकसानदेह होगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी शनि को मंदा नहीं करना चाहिए 10वें भाव में जब भी राहु बैठा हो, क्योंकि बहुत से लोग 10वें भाव में राहु बैठने के बाद फल देखते हैं कि अरे 10वें में राहु है, लेकिन हमें उस टाइम पे देखना होता है कि शनि की क्या पोजीशन है। 10वें में जब भी राहु हो, केतु हो, तो शनि की पोजीशन हमें देखनी होगी। अगर वो अच्छा है तभी ये अच्छे फल दे पाएंगे, है ना। ऐसे नहीं होता है कि आपका राहु बैठा है तो आप शुरू हो गए। तो इसलिए जब भी 10वें में राहु बैठा हो तो शनि को मंदा नहीं करना चाहिए, है ना। जब भी 10वें में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी नंगा सिर नहीं रखना चाहिए, मतलब कि सर को ढक करके चलना चाहिए ऐसे व्यक्ति। जब भी 10वें भाव में राहु हो तो कभी भी अपनी फैमिली से अलग नहीं रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को फैमिली के साथ रहना चाहिए। अब बात करते हैं 11वें भाव में राहु हो तो क्या खबरदारी होगी। ऐसे व्यक्ति को फ्री में, मुफ्त में किसी से इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी गुरु को मंदा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर दुकान में कोई भी भिक्षुक आए, भिखारी आए, कोई भी आए, उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी एकदम से किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो। ऐसे ही जब 12वें भाव में राहु बैठा हो तो देखिए इसकी बड़ी कमाल की खबरदारी है। कोई छींक दे, आप काम के ऊपर जा रहे हैं और आपके 12वें भाव में राहु बैठा है तो आपका काम खराब हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ टाइम तक रुकना चाहिए। कोई पीछे से आपको आवाज़ ना मारे, इस चीज़ का ध्यान रहे। अगर आपके 12वें भाव में राहु बैठा है, अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ मारेगा तो आपको रुकना चाहिए। इसकी ये खबरदारियाँ हैं ना। देखिए 12वें भाव के राहु वालों की एक खास चीज़ है, ये वहमी बहुत होते हैं और देखा देखी काम जरूर करते हैं। यानी कि उसने ये कर लिया मैं कर लूँ, वो योगा कर रहा है मैं भी फिट हो जाऊँ उसे देख करके, मतलब ये दूसरों को कॉपी बहुत करते हैं 12वें के राहु वाले, मतलब देखा देखी नकल। और ये देखा देखी जो नकल वाला जो सिस्टम है ये इनको कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जब भी 12वें भाव में राहु बैठा हो तो आप अपना कुछ करें, देखा देखी ना करें कि उसने ये कर लिया मैं ये कर लूँ, अच्छा वो, मतलब कि इन्हें दूसरों की थाली में लड्डू बहुत नज़र आते हैं 12वें के राहु वालों को। तो ये देखा देखी नकल करने में विश्वास करते हैं। तो जब भी 12वें में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को देखा देखी नकल नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई पीछे से आवाज़ मारे या छींक दे तो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे होगा, तो आप इसके लिए इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर आएँ, वहाँ मुझे आप फॉलो जरूर कर लें। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।